बात करें, हरिहर का मंदिर वहाँ पे है, आपको समर्थन करना चाहिए। हरिहर कहाँ है पहले बताओ? हरिहर का उन्हीं के काका से पूछो, हरिहर को देखे हैं? हरिहर कौन है? हरि और हर यानी ये शरीर में सारे भगवान किसे कहते हैं? भ माने भूमि, ग माने गगन, न माने नीर और नील, यानी 5 तत्वों से भगवान भगवान, ये 5 तत्व है। अब 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर। अगर ज्ञान होता तो धर्म में जात में बांट के एजेंडा नहीं कि बटोगे तो कटोगे और नौकरी मांगोगे तो पीटोगे, इस तरह का एजेंडा लेकर जोगी जी चलते और जोगी जी की बात करते। पेपर लीक होता है, पिटवाया जाता है, छात्रों को मरवाया जाता है जो युवा नौकरी मांगता है। और सबसे ज्यादा इस देश में युवा बेरोजगार कौन है? हिंदू। संस्थाओं में पद खाली है, हिंदुओं को क्यों नहीं भर रहे हैं? हिंदू खतरे में है इस राज्य में, क्योंकि हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू उपराष्ट्रपति, हिंदू सारे CBI ED इनकम टैक्स के पदाधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय के सारे जज, जिला जज। यार तो सवाल सुन लो ना यार, सवाल सुन लो। क्या एक ही बात रट रहे हो? संभल तुम ही लोग जैसे लोग संभल में आग लगा हिंदू मुसलमान का काम करवाते हो। अरे यहाँ देश एकता और अखंडता गांधी के विचारों पर चलता है, सत्य अहिंसा का देश है। हम जोड़ने की बात करते हैं, हम तोड़ने की बात नहीं। 5 लोग का हत्या जो हुआ, इन लोग को पता हत्या का केस लगना चाहिए, हत्या का केस योगी जी पे लगना चाहिए। चंद्रशेखर को छोड़ो ना, चंद्रशेखर को छोड़ो, हमसे पूछो। देश में नौकरी चाहिए, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, जात पर पूछ रहे हो, धर्म पे पूछ रहे हो, क्यों नहीं पूछते हो रोजगार पर? क्यों नहीं पूछते हो कि देश के किसान पर मर रहा है, किसान 2-2 लाख के लिए 16 लाख करोड़ आप माफ कर देते हो अडानी पर, उस पर चर्चा करो। एक ही फंडा है कि नौकरी मत दो, किसान को MSP मत दो, देश को बेरोजगार पैदा होते हुए बच्चा 2,75,000 पेट में आए तो भी कर्जदार बने, उनको देश से मतलब नहीं। सारे संस्थाओं को एक ही आदमी को सुपुर्द किया जाता है, अडानी के हाथ में बेचना चाह रहे हो। ये प्राइवेट में प्रधानमंत्री जी का तोता पलता है, EVM बंद हो जाएगा, प्रधानमंत्री का तोता बोलना बंद हो जाएगा। इनके संस्थाओं पर जिस तरह से कब्जा कर लोगों को डराने का काम करते हैं, हमारे नेता कहते हैं डरो मत, डरो मत, डरो मत, धैर्य रखिए, निश्चित ही लोकतंत्र का विजय होगा, संविधान आगे बढ़ेगा और देश में एक आगाज होगा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमारे सारे संस्थाओं पर जिसका कब्जा, उसी पर सवाल उठ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कब्जा। अभी तक आप चूड़ी पहन के घूम रहे थे, क्या नहीं दिखता है किसका कब्जा है? ED इनकम टैक्स CBI भेज दिया जाता है अगर आवाज उठाते हैं तो। अगर देश का सच्चाई दिखाओ ना, आपका हिम्मत है तो मोदी जी से सवाल करो कि 2 करोड़ नौकरी कहकर आए थे, 15 लाख खाते में लाने के बाद कहे थे। क्यों नहीं बेरोजगारी के उस अंतिम क्षण पे जा रहा है, कटोरा लेकर आपको जमीन पर ला दिया। ऐसी रात भर घूमते रहोगे बाइट लेने के लिए, जब संघर्षों के इस साय में असली आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाती है जिस ओर जवान। देखिए, हिंसा जो हुआ संभल में, ये जानबूझ के साजिश किया जा रहा है देश के साथ। कल मैं एक वीडियो दिखाया 2022 में, जो मोहन भागवत ने कहा था कि देश के राम मंदिर हमारा एक लक्ष्य था, भाजपा का, हमारा RSS का राम मंदिर और काशी और मथुरा लक्ष्य था। अब देश के हर जगह ये कहीं भगवान खोज रहे हैं। भगवान तो हमारे हर क्षण है, तुम में, हम में, खड़क खम में, वहाँ राम है। और राम शिव तो जीव अविनाशी हैं, तो शिव जी को वो लोग खुद नहीं जानते हैं। मन में राम, बगल में छुरी नहीं इनका। देखिए, वो जो चीज़ हो चुका था, 5-5 जान चले जा रहा है संभल का। ये लोग क्या, जिस तरह से कहा जाता है कि साधु संत हैं, और साधु संत का भेष पहनकर जिस तरह से उनके लैंड एंड ऑर्डर का फेलुअर है, और जिस तरह से एक जात को टारगेट बनाकर हर जगह ये धर्म का एजेंडा बनाकर ये लोग चल रहे हैं। धर्म से हमें स्वास्थ्य, सड़क, सुरक्षा नहीं मिल सकता। धर्म एक हमारा व्यवस्था है, हमें पूजने के लिए हमारे यानी पूर्वजों का संस्कार का एक व्यवस्था है। खिलवाड़ किया था, उसे तो बदला लेना है ना। आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया था, जो मंदिरों में मस्जिद बनाई गई थी, ये आस्था के सब खिलवाड़ किया गया था। तो क्या मंदिर मस्जिद, इतना कई हजार मंदिर पड़े हुए हैं और उनमें दिया जलाने का कोई उस समय हिंदू नहीं आते हैं। जब नेम प्लेट पूछा जाता है, जब हमारे SC की बेटी को बलात्कार करके सेंगर जैसा विधायक रेप करके जला देता है, तब हिंदू खतरे में नहीं आता है। जब चिन्मयानंद हिंदू की बेटी को रेप करता है, रेप पर रेप करता है, मसाज कराता है, अपने जेल से छूट जाता है, IT के छात्रा के साथ बनारस में रेप होता है, चाहे पूरे देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग ही रेप करते हैं, उस समय नहीं पूछते हैं कि हिंदू खतरे में है कि नहीं। हिंदू के साथ दुराचार, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं मोदी जी, और खुद उनके शासन। पत्थरबाजी कौन? गोपाल मिश्रा वाला कांड महाराजगंज का देखे होंगे, कौन पत्थरबाजी कर? नहीं, कहीं कोई पत्थरबाजी नहीं कराता। इन्हीं का सोचा समझा साजिश है। इनका ये देश में अंग्रेज आए थे, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल का जो लाए थे एजेंडा, ये टूट डालो राज को, धर्म का घूट डालो, टूट डालो और राज करो। गिरिराज सिंह खुद ही चले थे बिहार में हिंदू रथ लेकर। जो ये बता दे गिरिराज सिंह कि हिंदू शब्द शुरू कहाँ से हुआ है, हिंदू किसे कहते हैं, उसका कौन से गीता, पुराण और किस में लिखा हुआ है, रामायण में कि उपनिषद में कहाँ लिखा हुआ है हिंदू शब्द?
हिंदू शब्द नहीं है, हिंदू की गारंटी लेते हो। अरे हिंदू की गारंटी क्यों लेते हो? 14 के बाद हिंदू खतरे में आ गए, 14 से पहले हिंदू खतरे में नहीं थे। सब जानता है 70 साल आवाम भी जी रहा था, इंसान भी जी रहा था। हम एकता और अखंडता भाईचारे के गांधी के उस विचारों को आगे बढ़ सकते, हिंसा के विचारों को हम आगे लेकर। गांधी की क्या बात करें, हरिहर का मंदिर वहाँ पे है, आपको समर्थन करना चाहिए। हरिहर कहाँ है पहले बताओ? हरिहर का अरे उन्हीं के काका से पूछो, हरिहर को देखे हैं? हरिहर कौन है? हरि और हर यानी ये शरीर में सारे भगवान किसे कहते हैं? भाव माने भूमि, ग माने गगन, न माने नीर और नील, यानी 5 तत्वों से भगवान भगवान, ये 5 तत्व है। अब 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर है। समर्थन करना चाहिए। क्यों समर्थन करें? किसी को बता दीजिए। जोगी जी साधु का कहा गया, जात में पूछे साधु का पूछ लीजिए ज्ञान। जोगी जी को अगर ज्ञान होता तो धर्म में जात में बांट के एजेंडा नहीं कि बटोगे तो कटोगे और नौकरी मांगोगे तो पिटोगे, इस तरह का एजेंडा लेकर जोगी जी चलते और जोगी जी की बात करते हो। वहाँ पर पेपर लीक होता है, पिटवाया जाता है छात्रों को, मरवाया जाता है जो युवा नौकरी मांगता है। और सबसे ज़्यादा इस देश में युवा बेरोजगार कौन है? हिंदू है। हर संस्थाओं में पद खाली है, हिंदुओं को क्यों नहीं भर रहे हो? हिंदू खतरे, तो पत्थरबाज कौन है? मुस्लिम सुरक्षित है, हिंदू खतरे में है इस राज्य में, क्योंकि हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू उपराष्ट्रपति, हिंदू सारे CBI ED इनकम टैक्स के पदाधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय के सारे जज, जिला जज। यार तो सवाल सुन लो ना यार, सवाल सुन लो। क्या एक ही बात रट रहे हो? संभल तुम ही लोग जैसे लोग संभल में आग लगाए हो, हिंदू मुसलमान का काम करवाते हो। अरे यहाँ देश एकता और अखंडता गांधी के विचारों पर चलता है, सत्य अहिंसा का देश है। हम जोड़ने की बात करते हैं, हम तोड़ने की बात नहीं करते हैं। हम धर्म में जाति में नहीं बांटते हैं। अगर किसी का बेटा का शादी करना है तो हम हिंदू का बेटा है, हमारा शादी SC के बेटे से करोगे तो कहेगा नहीं, जात पहले पूछेगी तुमको। अरे सुनो ना यार, वो नापी हो चुका था 1991 में, सब कुछ हो गया था। उसके बाद जो नामा था उसमें पुष्टि हो चुकी, पुष्टि कहीं नहीं हुई। ये लोग पूरा बात नहीं सुने और बीच में तुम टपक पड़े। मैं बोला RSS प्रमुख ने कहा था 2022 का, कहिए वीडियो निकाल के दिखाऊं, वीडियो निकाल के दिखाऊं कि उसमें उन्होंने साफ कहा था कि हमारा 3 एजेंडा था, राम मंदिर, मथुरा और काशी। अब नए नए एजेंडा जोड़कर ये लड़ाने की कोशिश की जा रही है। कोई नौकरी न मांगे, बेरोजगारी दर बढ़ते जा रहा है देश का, महंगाई पर 2,75,000, तुम लोग भी वही एजेंडा लेके चल रहे हो। देश पर 2,75,000 करोड़ कर्ज हो गया, 12 लाख करोड़ प्रति महीना हमको सूद इंटरेस्ट देना है। एक बच्चा भी पैदा पेट में गर्भ में आएगा, 2,75,000 उस पर कर्ज होगा। इस पर सवाल नहीं, आप लोग हिंदू मुसलमान इस पे चले जाते हो। हम देश को बांटने नहीं देंगे, हमारे नेता का कहना है। मैं अगर अर्जी लगाऊं प्रधानमंत्री के घर के नीचे, वो सही बोल रहे हैं, तो क्या मुझे सही बोल रहे हैं कि अर्जी लगाना चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि वहाँ पर मंदिर है तो वो लोग आज कि मस्जिद है, ये मंदिर मस्जिद में मत बांटो। मैं देश को बांटने और टूटने की बात नहीं करते। हमारे नेता राहुल गांधी जी जोड़ने की बात करते हैं। गांधी की सत्ता और नेहरू जी के और इंदिरा जी के विचारों को आगे मजबूर स्तंभ करने चाहते हैं। युवा के रोजगार के लिए लड़ते हैं, किसान के MSP के लिए लड़ते हैं, छोटे छोटे व्यापारियों के दुख दर्द और पीड़ा को समझते हैं। आप जो तोड़ने, मारने, काटने की बात करते हो, हिंसा की बात करते हो, हिंसा फैलाते हो। वो गोपाल मिश्रा का क्या दर्द था बेचारा का, वो मर गया, उसका परिवार पीछे क्या है। ये 5 लोग का हत्या जो हुआ, इन लोग को पता, हत्या का केस लगना चाहिए। हत्या का केस योगी जी पे लगना चाहिए कि आपके शासन में लैंड एंड ऑर्डर की बात करते हो। जिस तरह से अतीक अहमद के सामने, अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट के चाहे हाई कोर्ट उसको जो सजा देती वो करती, अपराधी था चाहे कुछ भी था, लेकिन उसके सामने पत्रकार बनकर जाता है, गोली मार देता है, चुप्पी साध लेते हो। भीम आर्मी चीफ सांसद चंद्रशेखर ने कहा है कि अगर जड़ ढूंढ रहा है तो जो हिंसा हुआ उससे 3 दिन पहले का, 3 दिन बाद का, जितने भी अधिकारी है जो संभल के, उसका जो है पूरा कॉल का डाटा चाहिए। देखिए, आप देखे होंगे महाराजगंज उत्तर प्रदेश में जो पहला गोपाल मिश्रा का हत्या हुआ, उसमें दैनिक भास्कर ने भी दैनिक भास्कर रिपोर्टर ने बात किया था। 2 लोग बात आपस में कर रहे थे कि 1 घंटा का टाइम मिल जाता तो शमशान महाराजगंज को हम लोग बना देते। पुलिस का मिली भगत और पूरा प्रशासन का मिली भगत, और सामने आया कि सबसे ज़्यादा पत्थरबाजी वहाँ हिंदू किए थे। जहाँ आप जुलूस निकाल रहे हो, जुलूस, और ये जब वहाँ नारा लगा रहे हैं, आग्रेसित लोग को कर रहे हैं। आप मापी करने जा रहे थे, नापने जा रहे थे, अधिकारी CO जा रहा था तो उसको चुपचाप जाके नापना चाहिए, देखना चाहिए, खनना चाहिए, चाहे कुछ भी करना चाहिए। तो उसमें तुम एजेंडा बना के एक तरफ जय श्री राम जय, यानी इस तरह का धर्म को आड़ में लेकर आप लोग दंगा देश को कराना चाहते हैं, दंगा में ढकेलना चाहते हो, ताकि महंगाई से बात ना कोई करे, अडानी पर कोई चर्चा न करे, जो आज हमारे नेता
प्रतिपक्ष निरंतर अडानी 22 लाख करोड़ हमारे देश का पैसा जाकर विदेश में घूस देता है, जिस तरह से संस्थाओं पे उसकी कब्जा होते जा रही है, नौकरी विहीन भारत होते जा रहा है। आज 44.5% हमारे 25 साल के आयु के युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। देश में रोजगार का संस्था को ताला लगा दिया गया है। अरे चंद्रशेखर को छोड़ो ना, चंद्रशेखर को छोड़ो, हमसे पूछो। देश में नौकरी चाहिए, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, जात पर पूछ रहे हो, धर्म पे पूछ रहे हो, क्यों नहीं पूछते हो रोजगार पर? क्यों नहीं पूछते हो कि देश के किसान पर मर रहा है, किसान 2-2 लाख के लिए 16 लाख करोड़ आप माफ कर देते हो अडानी पर, उस पर चर्चा करो। जनता चाहती है मंदिर वापसी आए जो कब्जा किए। कोई जनता नहीं चाहती, आप लोग चाहते हो, आप लोग आग लगाते हो। जनता का विचार कभी, जनता अगर चाहती तो दंगा हो जाता। जनता चाहती है कि हमको दंगा मुक्त चाहिए, हमें अमन चैन और शांति चाहिए, जीने दो, हमको खाने दो। महंगाई की मार, लहसुन हो गया काजू के पार और कहते हो बंद करो व्यापार। अरे तुम करो बंद व्यापार। कोर्ट ने जो संबल पे वो दिया है आदेश, उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला लिया है कि ये डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट की मामला नहीं है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय लेगा। और जिस तरह से लोगों का हत्या कराने का साजिश, षड्यंत्र आरएसएस भाजपा द्वारा ये नया सगमा छोड़ा जा रहा है, मंदिर मस्जिद जो उनका पुराना एजेंडा है, उनका एक ही फंडा है कि नौकरी मत दो, किसान को एमएसपी मत दो, देश को बेरोजगार पैदा होते हुए बच्चा 2,75,000 पेट में आए तो भी कर्जदार बने। उनको देश से मतलब नहीं, सारे संस्थाओं को एक ही आदमी को सुपुर्द किया जाता है, अडानी अडानी अडानी। क्या देश एक के हाथ में बेचना चाह रहे हो? ये प्राइवेट कंपनी है, हमारे मतों का अधिकार। जैसे हमारे नेता खड़गे जी बोले कि ये जो जब तक बैलेट होगा तब तक लूट तंत्र चलता रहेगा। ये बैलेट जैसे ईवीएम नहीं हो गया है, ये भाजपा का प्रेस हो गया है। ईवीएम भाजपा का हथियार हो गया है। ईवीएम में प्रधानमंत्री जी का तोता पलता है। ईवीएम बंद हो जाएगा, प्रधानमंत्री का तोता बोलना बंद हो जाएगा। इनके संस्थाओं पर जिस तरह से कब्जा कर कर लोगों को डराने का काम करते हैं, हमारे नेता कहते हैं डरो मत, डरो मत, डरो मत, धैर्य रखिए, निश्चित ही लोकतंत्र का विजय होगा, संविधान आगे बढ़ेगा और देश में एक आगाज होगा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमारे साथ होगा। दंगा होता है, संबल में कमियां रहती सरकार की, पुलिस की, लेकिन जगह पर सवाल उठा रहे हो विपक्ष। आप देखिए, सारे संस्थाओं पर जिसका कब्जा उसी पर सवाल उठ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कब्जा। अभी तक आप चूड़ी पहन के घूम रहे थे, क्या नहीं दिखता है किसका कब्जा है? ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेज दिया जाता है अगर आवाज उठाते हैं तो। अगर देश का सच्चाई दिखाओ ना, आपका हिम्मत है तो मोदी जी से सवाल करो कि 2 करोड़ नौकरी कहकर आए थे, 15 लाख खाते में लाने के बाद कहे थे, क्यों नहीं देते हो? आज देश बेरोजगारी के उस अंतिम क्षण पे जा रहा है, कटोरा लेकर आपको जमीन पर ला दिया। ऐसी रात भर घूमते रहोगे बाइट लेने के लिए, जब संघर्षों के इस साय में असली आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाती है जिस ओर जवान। भ्रष्टाचारियों को कौन भ्रष्टाचारी है? अजीत पवार, छगन भुजबल, हेमंत बिश्व शर्मा और नारायण राणे, सारे महाराष्ट्र का, अभी तक महाराष्ट्र की सरकार नहीं बन पा रही इसी भ्रष्टाचार को लूटने के लिए। ये कौन सबसे ज़्यादा लूट कर भाजपा का तंत्र को मजबूत, इस तरह से नोट तंत्र चला, 5-5 करोड़ 2-2 करोड़ विनोद तावड़े के पास 5 करोड़ सबके पास पकड़ा गया। कई सवाल आप लोग उस पर किए कि इतना पैसा चुनाव आयोग ब्लाइंड होकर देख रहा था, अगर विपक्ष के पास पकड़ा जाता तो उसका चुनाव निरस्त किया जाता। ये बात सवाल करते हो, सत्ता वाले का दलाल बनकर मत करो। अब देश का, संविधान का एक नागरिक बनकर चौथा स्तंभ जो ईमानदारी का तत्व है, तभी ताज बदलेगा, तख्त बेईमानों का राज बदलेगा।